अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब ट्यूबर। मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अडोबी एक्सडी के ऊपर। और अडोबी एक्सडी का हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर के अंदर आज कुछ चीज़ें अमेजिंग से पढ़ेंगे। आल शेप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम अपने लिए आल शेप्स, उनके स्ट्रोक्स, उनके फिल, उनके शेडो और ये कुछ चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट, वो आज पढ़ेंगे। देखा जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके गूगल पिक्सेल का एक साइज़ लेता हूँ नॉर्मल सा। साइज़ लेने के बाद ओके, यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो साइज़ लिया था वो आपके पास यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो हम आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करेंगे। चाहे तो हम फास्ट भी कर सकते हैं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। अभी जो मेरे पास साइज़ है वो आईफ़ोन 12 प्रो मैक्स का है। और अगर आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन टूल लेते हैं, आपको तो पता होगा ये सिलेक्शन टूल है। अच्छा, जैसे ही मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, इस रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी देखा जाए तो हमारे पास पोर्ट्रेट का साइज़ है। अगर आप चाहे तो लैंडस्केप का भी साइज़ ले सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्रेट का साइज़ है। दूसरी बात ये कि ये जो हमारे पास है, शिफ्ट के साथ आप इनको ऊपर नीचे या जिस साइड पे भी लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने पास उन चीज़ों को पढ़ा भी था। हमने कैसे शिफ्ट के साथ क्या होता है, आल्ट के साथ क्या होता है, कंट्रोल के साथ क्या होता है, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या होता है। ये सारी की हम ऑलरेडी पहले भी जान चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं, अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो मेरे ख्याल में आपको स्टार्टिंग जो है वो अडोब इलस्ट्रेटर से करना चाहिए और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। ओके, अब देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल नज़र आ रही है। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, किसी को जो आपके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, जैसे जैसे वो वर्किंग करता जाएगा वैसे वैसे आप उनको यूज़ के अंदर ले सकते हैं या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं या वो आपकी हेल्प कर सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास मोबाइल है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक मोबाइल का ओवरव्यू जो है वो आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर हमारी वेबसाइट वह किस तरह नज़र आएगी, या उनको हम कैसे एक पेज को दूसरे पेज के साथ और दूसरे पेज को तीसरे पेज के साथ लिंक करेंगे। खैर वो हमारा बात का टॉपिक है, अभी का थोड़ी है। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक प्ले का बटन बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसका एक टोटल ओवरव्यू चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल का, कि आपके मोबाइल के ऊपर किस तरह वर्किंग हो रही है, किस तरह नहीं हो रही, वो सारा यानी ओवरव्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसी के साथ साथ अगर आप पेज अपने लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक आर्टबोर्ड नज़र आ रहा है। जैसे ही आप आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद अगेन आप जितने भी इसके पेजेस वगैरह क्रिएट करना चाहेंगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। खैर इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद मैं सिलेक्शन टूल के अंदर आकर अगर मैं आल्ट के साथ इसकी कॉपी करता हूँ, आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ इसको कंट्रोल करता हूँ, तो आप इस तरह उन चीज़ों को क्रिएट भी कर सकते हैं। और चाहे तो आप एरो के साथ इनके दरमियान में स्पेस भी कर सकते हैं। खैर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर इसकी मैं आर्ट से कॉपी ली, देन मैं कंट्रोल डी करूँगा तो वो उसके जितने पेजेस आए आप यहाँ पे पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो हमने इसके बहुत ज़्यादा पेजेस क्रिएट कर लिए, तो आपने ये वाली गलती नहीं करनी जो मैं कर रहा हूँ। हमने सिर्फ सिंपल से उतने से पेज डिज़ाइन करने हैं। हाँ, कुछ एप्लीकेशन इस तरह की भी होती हैं जिनके बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, जिनको आपने आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना है। अभी देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल्स है। रेक्टेंगल जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक रेक्टेंगल, इसलिए मैंने इसे जूम किया ताकि पूरा वाइट कैनवस हमें नज़र आ सके और इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकें। आप चाहे तो आर्ट के साथ जूम आउट करके तो भी वर्किंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ओके, अगर मैं रेक्टेंगल लेके नॉर्मल सा रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया, जैसे मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे जो फिल का कलर है वो वाइट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, अगर आप चाहे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी जिसे हम कहते हैं, आप लोगों को याद होगा कितने % हमने की थी कितने नहीं, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो मैंने जैसे ही इसकी ओपेसिटी को डाउन किया, या आप ये वाली ओपेसिटी ले लें, और साथ में अगर आप इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये हमारा एक रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल के अंदर ही आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। उस बॉर्डर के ऊपर काम कैसे करना है, यह बॉर्डर वो हमें काम क्या करेगा वो हम देखेंगे। जैसे मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक किया, इनके कुछ एजेस आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इन एजेस से पकड़कर आप अपने इस सर्कल को राउंडेड कर सकते हैं, या जिस तरह भी आप इनको क्रिएट करना चाहें आप उस तरह इनको बना सकते हैं। ओके,
जैसे मैंने इसको फुल कर दिया ऊपर। दूसरी बात ये कि अगर आप आल्ट के साथ करते हैं तो वो एक एरिया ही इसका राउंडेड होगा, ठीक है, आल्ट के साथ। और दूसरी बात ये कि मैं इसको करना चाहूँ तो मैं आल्ट के साथ इसको करूँगा तो ये यहाँ तक हो जाएगा, और आल्ट के साथ इसको करूँगा तो ये यहाँ तक होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपने उन रेक्टेंगल को जितना भी राउंडेड करना चाह रहे हैं, आप आल्ट के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप वहां पर आल्ट का ऑप्शन यूज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आप आल्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, ये था। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने बॉर्डर को कलर दे देते हैं, ये वाला ब्लू बॉर्डर देते हैं, अब आपको वो वाज़िया नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज भी नजर आ रही थी। अच्छा, बॉर्डर को अगर आप बॉर्डर का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे कि देखा जाए। अच्छा, एक और मजे की चीज बताऊंगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा राउंडेड कर लेता हूँ। अब आप देखें, ये मैंने राउंडेड किया तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो बेसिकली अंदर वाली साइड पे आ रहा है। किसकी साइड? अंदर वाली साइड पे आ रहा है। और अगर आप मजीद यहाँ से अपने बॉर्डर का साइज इंक्रीज कर देते हैं 90 पे, तो अब आप देख सकते हैं बॉर्डर जो था हमारा वो अंदर वाली साइड पे वर्किंग कर रहा है, ना कि बाहर वाली साइड पे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो कुछ प्रॉपर्टी नजर आ रही है। इसका मतलब है आउटसाइड, ये है आपका इनर स्ट्रोक, और ये आपका आउट स्ट्रोक, आउटर स्ट्रोक, और ये है आपका सेंटर स्ट्रोक। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि आपके स्ट्रोक का, अच्छा पहली बात ये है कि यहाँ से मैं स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर देता हूँ 30 पिक्सल, और 30 पिक्सल किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो रेक्टेंगल था, ये जहाँ से स्टार्ट होके एंड हो रहा था उसके बाहर बाहर आपका स्ट्रोक जा रहा है। और अगर इसके थ्रू करते हैं तो आपका ये जो फिल था, फिल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके ऊपर स्ट्रोक काम कर रहा है। और सेंटर का मतलब होता है कि आपके स्ट्रोक के या आपका जो फिल था उसके सेंटर में ये चीज़ें आ रही हैं। आई होप कि आपको इन चीज़ों की समझ भी आ रही होगी। ओके, अभी के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेट करें, और यहाँ से आपने 3 पिक्सल हम इसको करते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसको डैशीज के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, अगर आप इसको 12% डैशीज देते हैं तो डैशीज भी आ जाएंगे। ये देखा जाए तो इनके दरमियान में डैशीज आ रहे हैं। और गैप कितना करना है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गैप कर देता हूँ 6%, तो अब देखेंगे कि इनके दरमियान में गैप भी कम हो जाएगा। आप चाहे तो अपने स्टॉक का कलर चेंज कर सकते हैं या फिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, डार्कन है। हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था, डार्कन है, मल्टी कलर्स है, और ये चीज़ें क्या काम करती, किस तरह वर्किंग करती, इनको खैर हम आगे चल के भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि आज जो है हमारा आल शेप के ऊपर टॉपिक है नॉर्मल सा। ओके, इसके अलावा जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, इसी कुछ प्रॉपर्टी नज़र आ रही थी यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ, एंटर, और अगेन मैं क्या करूँगा, इसको भी 30 पिक्सल कर दूंगा, एंटर। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इन साइडों से हो रहा है। आप अपनी फिल को, स्टॉक को जिस तरह भी यूज़ करना चाहे आप उस तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ होगी। उसके बाद इन चीज़ों की भी आपको समझ आ गई, बॉर्डर की डैश वगैरह कैसे लगाते हैं कैसे नहीं लगाते। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको ब्लाइंड मोड को नॉर्मल के अंदर ही रखूँगा, और इनको मैं यहाँ से 0% कर देता हूँ। ओके, चाहे तो आप इसको दोबारा से कट आउट करके एक न्यू रेक्टेंगल भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, अब रेक्टेंगल लेने के बाद मेरा रेक्टेंगल आ गया, इसका कलर जो है अब यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने ये कलर चेंज कर दिया, और नीचे आपको इनर शेडो नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी आपको इतना ज़्यादा शेडो नज़र नहीं आ रहा। आप अगर इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसकी इतनी 20 पिक्सल कर दी, या ड्रॉप शेडो करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा शेडो नज़र आ रहा है। ये शेडो क्या काम करते हैं, किस तरह वर्किंग करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आप जान गए होंगे। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो बैकग्राउंड ब्लर है। अगर आप इसके बैकग्राउंड का ब्लर करना चाहें तो आप इसका बैकग्राउंड ब्लर भी कर सकते हैं। अब अगले इसको हाइड करें, इसको भी हाइड करें, इसको भी हाइड करें, और ज़्यादा नीचे आ जाएंगे तो आपको मजीद इसकी प्रॉपर्टी जो है वो नज़र आती रहेगी। अच्छा, ये एक चीज़ होगी, अगर आप इसके शेडो लगाते हैं, जैसे कि ड्रॉप शेडो लगा दिया, और ड्रॉप शेडो आप अगर यहाँ से 10 कर देते हैं तो ये नीचे की तरफ आ गया। और अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ से 5 कर दें, 5 कर दी, तो वो इस साइड से आ रहा है। और अगर आप इनको देखा जाए तो ये कुछ ब्लर हो जाएगा, ठीक है, ओपेसिटी डाउन हो जाएगी, ब्लर हो जाएगा। और अगर आप इनको छोटा भी करना चाहें
किस तरह छोटा भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है। आप इनके साथ लाइनें, जितनी लाइनें चाहें आप उतनी लाइनें क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें बेसिकली है कमाल की। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मैं इनको यहाँ से सिलेक्शन टूल के साथ इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया, अगेन मैंने एक लाइन क्रिएट की। लाइन क्रिएट करके जैसे ही मैंने शिफ्ट के साथ इस लाइन को इतना क्रिएट किया तो मेरे पास एक लाइन क्रिएट होगी। आप चाहे तो अपनी लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो, पर्पल, कोई भी कलर देना चाह रहे हैं वो कलर दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप इसको जूम करके देखते हैं तो आप एक सिंपल सी लाइन नज़र आ रही है। आप चाहे तो सिलेक्शन टूल के साथ इसको इस तरह अंदर वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। लेकिन एक और मज़े की चीज़ है, जैसे ही आपने इस लाइन के ऊपर क्लिक किया आप यहाँ से इसका साइज चेंज कर सकते हैं। आप इनको डैशेस के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी लाइन को इनका राउंडेड कैप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह राउंडेड कैप भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप इनका ड्रॉप शेडो लगाना चाह रहे हैं वो आप ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं। जैसे कि वाई की पोजीशन के अंदर आकर आपने कितना करना है, यहाँ पर आप 4 कर दें, सॉरी ये बहुत ज़्यादा हो गया, 6, और इसको अगर मैं यहाँ से 10 कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअल में सारा ही ख़राब हो गया, कलर ही सारा चेंज हो गया। तो मसले वाली बात नहीं है। आप इनको, वो एक्चुअल में हमने ब्लर कर दिया था। इसकी कैपेसिटी ये देखिए ना, ब्लर कितना, बहुत ज़्यादा हमने ब्लर कर दिया था, लेकिन हमने ब्लर नहीं करना था, हमने इनकी पोजीशंस को सेट करना था। और उसके बाद जो है ऑटो है, मैनुअल है, और यहाँ पर आप इनकी विड्थ, इनकी एक्स विड्थ, इनकी हाइट और इनकी एक्स हाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इनको अलाइन, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये जब इनके टॉपिंग आएंगे तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे और 100% डिस्कस करेंगे। और ये ओके, इन चीज़ों की आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आज का जो लेक्चर था हमारा ऑल शेप्स के ऊपर था। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल भी आप चेक कर सकते हैं, सर्कल भी आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद रेक्टेंगल भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये एक मेन टॉपिक थे, नॉर्मल से थे। इनको यूज़ कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाके इन चीज़ों को यूज भी करेंगे और इनको लेके भी चलेंगे। तो आज का जो लेक्चर था बिल्कुल यहीं पे था। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।